नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 30 अक्टूबर 2023 की एक जजमेंट है और ये एक सिविल सूट की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उससे रिलेटेड है। जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कोई जब डिग्री मिल जाए तो उसके ऊपर अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई जाती है, और इस जजमेंट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि जिसमें अपीलेंट्स थे वो एक डिग्री होल्डर हैं और रिस्पोंडेंट्स थे वो जजमेंट डेप्टर हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को किस हद तक डिले किया जा सकता है, और अगर इसमें जो है कि नीचे की जो लोअर कोर्ट्स ने कुछ एरर्स कमिट की थी। और हुआ क्या था, यहाँ पर ये फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट हैं वो एक डिग्री होल्डर हैं, वो एक लैंडलॉर्ड हैं, और रिस्पोंडेंट्स थे वो जजमेंट डेप्टर हैं और वो टेनेंट्स हैं। तो इसमें इन दोनों के बीच में एक सुलह हुई थी कि एक सेटलमेंट हो गया था कि अगर कोई भी अगर टेनेंसी में अगर 2 महीने तक कॉन्जिक्यूटिवली अगर रेंट नहीं दिया जाएगा तो इसमें जो डिग्री तो वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। तो ऐसा ही हुआ कि 2 महीने तक कॉन्जिक्वेंटली रिस्पोंडेंट्स ने डिफ़ॉल्ट किया था। तो इसके बेसिस पे जो सेटलमेंट जो हुआ था डिग्री का, तो उसके बेसिस पे एक एप्लीकेशन थी टेनेंट ने लगाई थी ऑर्डर 21 रूल 11 के अंदर, और जब फिर उसके बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने जो डिसीजन था वो डिग्री होल्डर के फेवर में दे दिया था। और लेकिन 4 साल बाद एक और एप्लीकेशन लगा दी और इसमें टेनेंट्स ने यही क्वेश्चन उठा दिया कि वो तो नियमित रूप से टेनेंसी दे रहे हैं, मतलब जो किराया जो है वो दे रहे हैं उसमें। और लेकिन ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन था वो लैंडलॉर्ड के फेवर में दिया था, और जो एप्लीकेशन जो टेनेंट ने लगाई थी वो सेक्शन 47 के अंदर लगाई थी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। और लेकिन अब फिर चूंकि ऑर्डर था वो लैंडलॉर्ड के फेवर में था, तो उसके एग्रीवेट होके यहाँ पर जो जजमेंट डेप्टर हैं जो कि जो टेनेंट हैं उन्होंने आगे एक रिवीजन कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, और रिवीजन कोर्ट ने जो है कि एप्लीकेशन थी टेनेंट की वो अलाउ कर दी। अब इसके बेसिस पे अब चूंकि जो डिसीजन था वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में चला गया था, तो फिर उन्होंने एक रिट पिटीशन थी बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली, लेकिन वो खारिज कर दी। अब फाइनली जो मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये गौर किया कि 4 साल के बाद आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हाँ हम नियमित रूप से जो रेंट है वो दे रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो ऑर्डर था वो 2013 का था, और अब 4 साल बाद आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो जो ऑर्डर था जो ट्रायल कोर्ट का वो ऑलरेडी फाइनलिटी पे आ चुका था। तो इसमें रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल होगा। रेस जुडिकाटा एक टर्म होती है सिविल प्रोसीजर कोड में कि एक सूट में ऑलरेडी मैटर डिसाइड हो जाए तो कॉन्सिक्यूटिवली सेम सूट जो है वो बार्ड होता है, वो दोबारा से फाइल नहीं किया जा सकता। और एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता है कि अगर कुछ इश्यूज हैं वो पहले सूट में लिए जा सकते थे तो वो दोबारा सब्सिक्वेंट सूट में नहीं फाइल किए जा सकते। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है लॉ का कि मल्टीपल सूट्स हैं वो नया फाइल किए जाएं, ताकि एक ही सूट में सबको अगर हो सकता है डिसाइड, तो अगर सारे क्वेश्चंस एक ही सूट में डिसाइड किए जा सकते हैं तो उसको डिस्करेज किया जाए कि मल्टीपल सूट्स जो ना फाइल किए जा सकें, ताकि जो डिफेंडेंट को हरास ना किया जाए। तो ये पर्पस था सिविल प्रोसीजर कोड में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बनाते समय। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि 4 साल तक ऑलरेडी जो मैटर था वो फाइनलिटी की स्टेज पे आ गया था, तो उस इशू पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया, मतलब इस इशू पे आज कोई चैलेंज नहीं किया था उन्होंने। तो ऑलरेडी अब वो सेम इशू पर दोबारा नहीं एजिटेट कर सकते। तो फिर मैटर को जो हाई कोर्ट के पाया कि जो रिवीजन कोर्ट है और हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक एरर कमिट की है।
तो आइए इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझ लेते हैं ताकि सीक्वेंस वाइज, क्योंकि समरी थी वो बताई गई थी और चूंकि जब पूरी कंटेंट स्टेटमेंट को देखेंगे तभी हम कुछ अच्छा बेहतर बता पाएंगे। तो देखिए ये बताया कि ऑर्डर 21 जो बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड का, तो ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी ऑर्डर 21 के अंदर लगाई थी कि आर बीइंग डिलेड। तो ये कहा कि प्रोसेस कोर्ट ने यहाँ पे ये भी प्रतिक्रिया जारी की कि जो प्रोसेस को अब्यूज किया गया है इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, ताकि एक हेल्पलेसनेस डिग्री होल्डर की जो हेल्पलेस है उसको खतरे में डाल डाला सके। तो अब 1872 का एग्जाम्पल बताया कि प्राइवेट काउंसिल ने क्या बताया था कि अब उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये हम चलते हैं कि अपीलेंट है वो एक लैंडलॉर्ड है और रिस्पोंडेंट्स टेनेंट्स थे। एक प्रीमिसेस था 3240 स्क्वायर फीट का, CTS नंबर सो था, वो एक जो मुंबई में है वो लोकेटेड था, इसको सूट प्रॉपर्टी कह दिया गया है। और डिग्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर, तो अब कोर्ट ने कहा हम उनको अपीलेंट को डिग्री होल्डर कहेंगे और रिस्पोंडेंट को जजमेंट डेप्टर कहेंगे। और लैंडलॉर्ड जो कि 70 ईयर से अबव एज के हैं, उन्होंने सूट फॉर एविक्शन फाइल किया था, जिसकी बेसिस पे कंसेंट डिग्री थी वो फाइल हुई थी। दोनों के बीच में मतलब सेटलमेंट हो गया था। तो 11 जून 2005 को एक कंसेंट डिग्री फाइल हुई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि जजमेंट डेप्टर जो टेनेंट है वो अगर 2 महीने तक कॉन्सिक्यूटिव 2 महीने तक रेंट नहीं पे कर पाएंगे तो डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट मतलब डिग्री वुड बिकम लायबल फॉर एग्जीक्यूशन। जो डिग्री आई थी 2005 में, उसमें ये सेटलमेंट हुआ था कि अगर कोई टेनेंट, अगर ये टेनेंट है 2 महीने तक कॉन्सिक्यूटिवली टेनेंट मतलब जो रेंट नहीं दे पाएंगे तो वो अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर टेनेंट ने यहाँ पर डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ रेंट को, तो फिर इसमें एप्लीकेशन मूव की डिग्री होल्डर ने और 12 फरवरी 2013 में एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी, जो कि डिग्री होल्डर मीन्स अपीलेंट थे, कि वो इंटाइटल्ड हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिग्री को। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा एक रीजन के बाद, अलग रीजन के बाद जो प्रोसेस को डिले किया, प्रोसीडिंग्स वन रीजन आफ्टर अनदर, प्रोसीडिंग्स जो एग्जीक्यूशन कोर्ट की थी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की, उसे डिले कर दिया गया। और रिस्पोंडेंट डेप्टर ने एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को 2017 में, कि उन्होंने चैलेंज ही कर दिया 2013 का ऑर्डर को, जिसमें कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को अलाउ किया था। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि 4 साल के बाद वो चैलेंज किया गया। आप एप्लीकेशन को चैलेंज किया था अपीलेंट ने, लैंडलॉर्ड ने इस एप्लीकेशन को चैलेंज किया और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने उनकी जो लैंडलॉर्ड की जो ऑब्जेक्शन थी उसको अलाउ कर दिया। मींस थी एप्लीकेशन की चैलेंज की थी लैंडलॉर्ड ने और एग्जीक्यूशन कोर्ट ने ऑर्डर था वो 2017 में अलाउ कर दी थी ऑब्जेक्शंस को अपीलेंट के अगेंस्ट में, मतलब सॉरी ऑब्जेक्शंस थी अपीलेंट की वो अलाउ कर दी थी कि अंडर द गार्ब ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 CPC। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जजमेंट डेप्टर्स ने वो ऑर्डर को चैलेंज कर दिया कोर्ट का, जो कि 2013 का था, जिसमें अलाउ कर दी थी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जो कि फाइनलिटी पर अचीव हो गई थी। और 2017 का में जो ऑर्डर था वो चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट ने रिवीजन में, जो ऑर्डर आया था ट्रायल कोर्ट का, उस ऑर्डर को जिसमें अलाउ कर दी थी अपीलेंट की एप्लीकेशन को, उसको रिवीजन कोर्ट में रिस्पोंडेंट ने चैलेंज किया और जो कि उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब इसके बाद लैंडलॉर्ड ने रिट पिटीशन डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि खारिज कर दी। तो अब यहाँ पर डिग्री होल्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और अपीलेट कोर्ट जो कि रिवीजन कोर्ट थी और हाई कोर्ट थी, जिन्होंने 227 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पावर थी वो जो इन्वोक की थी, उन्होंने ये पाया कि सेक्शन 47 CPC का जो प्रोविजन है, तो इसमें एग्जीक्यूशन कोर्ट है वो डिसाइड कर सकती है कि डिग्री के उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 47 के जो प्रोविजंस थे वो क्या है सिविल प्रोसीजर कोड के, वो ये कहते हैं क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री। जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करती है वो क्वेश्चंस को डिटरमाइन करेगी। और अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस थे वो बताए। अब यहाँ पर प्रोविजन को पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। अब यहाँ एक चीज को यहाँ पर देखना है कि जो क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ लिमिटेड होने चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तक, और इसके बाद एग्जीक्यूशन डिग्री क्या है वो डिग्री जो दी गई होगी उसके बिहाइंड, उसके आगे नहीं जा सकती है। तो इसलिए सेक्शन 47 का एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो पावर्स है वो लिमिटेड है।
तो ये सिर्फ यहाँ पर बताया कि इसमें कोर्ट ने जो अलाउ कर दी थी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री सेक्शन मतलब जो 2013 में, तो वो उसी तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन जब आगे तभी देख सकती है जो कोर्ट, जब जो कोर्ट ने जो कोई डिग्री मतलब जो ऑर्डर पास किया हो जो कि जुरिस्डिक्शन के अंडर ना हो। तो इस इशू को कभी चैलेंज नहीं किया गया, 2013 के ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया, ना ही मतलब टेनेंट और जजमेंट डेप्टर ने कभी चैलेंज नहीं किया। अब मल्टीपल स्टेजेस थे सूट के, अब यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया ये मैटर को। अब यहाँ पर कोर्ट को यहाँ पर सिर्फ इतना तक देखना है कि एरर हुई है लॉ में जो हाई कोर्ट ने कमिट की है, हायर कोर्ट ने मीन्स अपीलेट कोर्ट या हायर कोर्ट ने कमिट किया है। तो अपीलेट कोर्ट और सेकंड अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट, उनके पास सेम पावर्स नहीं होती, जो कि पावर्स एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की होती है, जो कि एक्सट्रीमली लिमिटेड होती है। और एक जजमेंट आई थी दुर्वेंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस जय प्रकाश यूनिवर्सिटी एंड अदर्स 2000। इस जजमेंट में यही था, इसमें यही बताया था कि एग्जीक्यूटिंग डिग्री की जो न्यू फेज इन लॉन्ग लाइफ ऑफ द सिविल लिटिगेशन, तो इनऑर्डिनेट डिले है जो इंडिया में होता आ रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री में, तो ये काफी कंसर्न था सेवरल ईयर्स में, कई सालों से इसको कंसर्न में रखा गया था। एक जजमेंट, कई दूसरी एग्जांपल्स भी दी थी जजमेंट्स को। अब फाइनली हम आते हैं यहाँ पे, यही बताया कि जजमेंट जो थी वो सेक्शन 47 एज वेल एज सेक्शन ऑर्डर 21 सीपीसी के मुताबिक 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस जो है कोर्ट का किया जा रहा है अंडर सेक्शन 47 रीड विद सेक्शन 21 ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। अब सर्टेन डायरेक्शंस हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जितनी भी सिविल कोर्ट्स में जो हैं उनको से सारी डायरेक्शंस वो फॉलो करनी चाहिए। उस जजमेंट में ये भी बताया, डायरेक्शन दी थी कि हाई कोर्ट को अपडेट रहना चाहिए, अमेंड करने चाहिए रूल्स को जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड है, क्योंकि डिग्री जो है टाइमली मैनर पे एग्जीक्यूट की जा सके। तो ये सारे कंटेंट्स जजमेंट के वो यहाँ पर कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में जो पहले आ चुकी थी। अब यहाँ पर इस जजमेंट के कंटेंट्स पे आए, मतलब इस जजमेंट के जो फैक्ट्स पे आए, तो ये बताया कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स थे वो टेनेंट है सूट प्रॉपर्टी 1996 से, ये अपीलेंट है वो लैंडलॉर्ड है। डिस्प्यूट था सबलेट करने के लिए कि स्मॉल कॉज कोर्ट में एक मैटर गया था, जब मैटर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, एक सेटलमेंट हो गया था और उसमें ये बताया था कि टेनेंट्स को एविक्ट किया जा सकता है कि अगर वो डिफॉल्ट करेंगे 2 सक्सेसिव मंथ्स तक। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने डिफॉल्ट किया और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन थी लैंडलॉर्ड ने फाइल की ऑर्डर 21 रूल 21 ऑफ सीपीसी कि इसे एग्जीक्यूट किया जाए। एग्जीक्यूशन कोर्ट ने 12 फरवरी 2013 में ऑर्डर दिया कि इसको डिग्री को लायबिलिटी टू बी एग्जीक्यूट, इसको जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसको कभी चैलेंज नहीं किया किसी अपील द्वारा जजमेंट डेप्टर ने, और अब वो फाइनलिटी पे आ गया है। 2017 में 4 साल के बाद जजमेंट डेप्टर ने एक एप्लीकेशन मूव की कि उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। और प्रीवियस स्टैंड था कि उसमें टेनेंट ने कहा था कि उन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया रेंट देने में। अब ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबिलिटी एप्लीकेशन, अब लैंडलॉर्ड ने ये एप्लीकेशन मतलब ये ऑब्जेक्शंस रेज की कि एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि वो 2013 का जो ऑर्डर है वो फाइनलिटी पे आ गया है, मींस उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूशन कोर्ट ने ठीक कहा कि ऑब्जेक्शंस जो थी वो अपीलेंट की ठीक लगी और जो है एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। और लेकिन इसके बाद रिवीजन पे चले गए जजमेंट डेप्टर, रिवीजन लॉ हो गई, उसको सेट असाइड कर दिया। फिर उसके बाद डिग्री होल्डर मींस लैंडलॉर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट गए 226-227 के अंदर रिट पिटीशन फाइल की, ग्राउंड से लिए कि रिवीजन कोर्ट ने एरर की है जो एप्लीकेशन मूव की थी जजमेंट डेप्टर ने। अब यहाँ पर सबमिटेड बाय डिग्री हाई कोर्ट में सबमिट ये किया गया था कि ऑर्डर जो 2013 का फाइनलिटी पे आ गया, रेस जुडिकाटा अप्लाई करती है जजमेंट डेप्टर के ऊपर। और एक बरकत अली वर्सेस बद्रीनाथ के जजमेंट थी, उसको कोर्ट किया था। और इस कोर्ट में ये कहा था कि प्रिंसिपल और रेस जुडिकाटा वो एप्लीकेबल ना सिर्फ सेपरेट प्रोसीडिंग्स पे होंगे, बल्कि जनरल प्रिंसिपल और रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होते हैं सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में, सेम प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी एप्लीकेबल होगी वो। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो रेस जुडिकाटा से बार्ड है, और प्रिंसिपल नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अंदर बार्ड होगी।
तो यहाँ पर ये सारा कुछ देखने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि नीचे की जो कोर्ट्स ने एरर्स की है, ऑर्डर्स को सेट असाइड किया जाता है और वापस प्रोविजन मतलब एग्जीक्यूशन कोर्ट में भेजा कि इसको डिसाइड किया जाए विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टुडे। इसलिए जो इंटरिम ऑर्डर था उसको वेकेट भी कर दिया साथ में। 30 अक्टूबर 2023 की ये जजमेंट थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।